क्या आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। क्या आप जानते हैं कि नूह के समय फ्लड जल प्रलय के आने का सबसे बड़ा कारण क्या था? ऐसा क्या हो गया था नूह के दिनों में कि परमेश्वर ने आज तक का सबसे बड़ा फ्लड भेजा और सारी दुनिया को खत्म कर डाला। नूह के समय जल प्रलय के आने का सबसे बड़ा कारण दानव थे। दानव वो लोग थे जो स्वर्ग दूतों के और मनुष्य की पुत्रियों के शारीरिक संबंध के द्वारा पैदा हुए थे। क्यों शैतान ने स्वर्ग दूतों को उकसाया कि वो मनुष्य की पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए और दानवों को पैदा करें? ऐसा क्या हो गया था नूह के दिनों में कि परमेश्वर ने आज तक का सबसे बड़ा फ्लड भेजा, सबसे बड़ा जल प्रलय भेजा और सारी दुनिया को खत्म कर डाला। अब यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। तो क्या यीशु मसीह के आने से पहले इस धरती पर दानव दोबारा से पैदा होंगे? क्या आप जानते हैं कि नूह के दादा मेथूसला के साथ इस फ्लड, इस जल प्रलय के आने का एक बहुत ही गहरा भेद था। अब क्योंकि यीशु मसीह ने नूह के दिनों का जिक्र किया है तो नूह के समय में जो चल रहा था उसके बारे में हम इस वीडियो में डिटेल में बात करेंगे। नूह का दादा मेथूसला इस दुनिया का सबसे लंबी उम्र वाला इंसान था। मेथूसला 969 साल का होकर मरा। मेथूसला का पिता हनूक था जिसे परमेश्वर ने जिंदा स्वर्ग में उठा लिया था। अब नूह के दादा पर दादा वे सब लोग आदम और हवा को जानते थे। वे उनके समय में जीवित थे। आदम हवा वो लोग थे जो परमेश्वर के साथ आमने सामने बातें करते थे। ये सब लोग जानते थे कि जजमेंट आने वाली है। आदम और हवा ने परमेश्वर के साथ बिताए समय के बारे में, अदन की वाटिका के बारे में सब कुछ अपने बेटे बेटियों, अपने पोतों पोतियों को बताया होगा। अब नूह का दादा जिसका नाम मेथूसला था, उसका नाम मेथूसला रखने का भी एक कारण था। हनोक वो इंसान था, वो प्रॉफिट था जो परमेश्वर के साथ साथ चलता था और उसकी वफादारी और उसके चाल चलन ने परमेश्वर को खुश किया और परमेश्वर ने उसे ऊपर स्वर्ग में जिंदा उठा लिया। वो मरा नहीं था बल्कि जिंदा उठा लिया गया था। इसके बारे में आप इब्रानियों अध्याय 11 उसकी 5 आयत और उत्पत्ति अध्याय 5 उसकी 18 से 24 आयत में पढ़ सकते हैं। हनोक वो प्रॉफिट था जिसने परमेश्वर से गहरे गहरे दर्शनों को पाया था। हनोक जानता था कि फ्लड कब आएगा और इसीलिए उसने अपने बेटे का नाम प्रोफेटिकली मेथूसला रखा। क्या आप जानते हैं कि मेथूसला का मतलब क्या है? मेथूसला का मतलब है जब ये मरेगा तब जजमेंट आएगी। क्या आप जानते हैं जब मेथूसला मरा तो उसके मरते ही फ्लड आया, जल प्रलय आई। जो बाइबल की आयतें मैं पढ़ने जा रहा हूँ आपने ये पहले भी पढ़ी होंगी पर अब इसे ध्यान से सुनिएगा। इन्हीं बाइबल की आयतों में आपको पता चल जाएगा कि जल प्रलय का, फ्लड के आने का क्या कारण था। क्यों परमेश्वर को इतना गुस्सा आया कि उसने सारी मनुष्य जाति को जल प्रलय में खत्म कर दिया। उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी 1 आयत में लिखा, फिर जब भूमि के ऊपर लोग बहुत बढ़ने लगे और उनके बेटियां उत्पन्न हुई तब परमेश्वर के पुत्रों ने यानी स्वर्ग दूतों ने मनुष्य की पुत्रियों को देखा कि वे सुंदर हैं, सो उन्होंने जिस जिस को चाहा उनसे ब्याह कर लिया। और यहोवा ने कहा, मेरा आत्मा मनुष्य के साथ सदा लो विवाद करता ना रहेगा, क्योंकि मनुष्य भी शरीर ही है, उसकी आयु 120 वर्ष की होगी। उन दिनों में पृथ्वी पर दानव रहते थे और इसके पश्चात जब परमेश्वर के पुत्र मनुष्य की पुत्रियों के पास गए तब उनके द्वारा जो संतान उत्पन्न हुए वे पुत्र शूरवीर होते थे जिनकी कीर्ति प्राचीन काल से प्रचलित है। और यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ भी उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है। और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ। तब यहोवा ने सोचा कि मैं मनुष्य को जिसकी मैंने सृष्टि की है पृथ्वी के ऊपर से मिटा दूंगा। क्या मनुष्य, क्या पशु, क्या रेंगने वाले जंतु, क्या आकाश के पक्षी, सब को मिटा दूंगा, क्योंकि मैं उनके बनाने से पछताता हूँ। जल प्रलय के आने का सबसे बड़ा कारण दानव थे। दानव वो लोग थे जो स्वर्ग दूतों और मनुष्य की बेटियों के शारीरिक संबंध के द्वारा पैदा हुए थे। दानवों की हाइट बहुत लंबी होती थी। वे 20-20, 30-30 फुट के होते थे और बाइबल में कई जगहों पर ऐसा भी लिखा है कि लोग उन दानवों के सामने छोटे छोटे कीड़े मकोड़े लगते थे। उन दानवों ने मनुष्य के शरीर को खराब किया और उन दिनों में धरती पर लाखों की गिनती में दानव रहते थे। उन्होंने मनुष्य जाति को भ्रष्ट किया, उनके शरीर को भ्रष्ट किया। ये शैतान की चाल थी कि इंसान के शरीर को जिसे परमेश्वर ने अपने जैसा बनाया है भ्रष्ट किया जाए। इसके पीछे शैतान की बहुत बड़ी सोची समझी साजिश थी। जब आदम और हवा ने अदन की वाटिका में पाप किया था तो उस समय परमेश्वर ने
भविष्यवाणी दी थी, जिसके बारे में उत्पत्ति अध्याय 3 उसकी 15 आयत में लिखा, और मैं तेरे और इस स्त्री के बीच में और तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बैर उत्पन्न करूंगा। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। परमेश्वर ने यह भविष्यवाणी की थी कि स्त्री के बीज से, उसके वंश से एक मसीहा आएगा जो शैतान के बीज को नष्ट करेगा और उसके सिर को कुचल डालेगा। अब शैतान जानता था कि मनुष्य जाति में से मसीह जन्म लेगा जो शैतान के सिर को कुचलेगा, और इसीलिए उसने योजना बनाई कि मनुष्य जाति के बीज को, उनके वंश को ही भ्रष्ट किया जाए, उनके DNA को भ्रष्ट किया जाए, मनुष्य जाति के असली ओरिजिनल बीज को करप्ट किया जाए। और इसीलिए उसने स्वर्ग दूतों को उकसाया और उन्होंने मनुष्य की पुत्रियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए, और फिर पैदा हुए दानव। दानवों के शरीर में 6-6 उंगलियां होती थी, किसी का मुंह उसके पेट में होता था, 10-10, 12-12 आंखें होती थी। दानवों ने मनुष्यों के शरीर को भ्रष्ट किया, उनके शरीर को खराब किया, और दानवों के आने के बाद इस धरती पर हिंसा बढ़ने लगी। फिर दानवों ने क्या पशु क्या पक्षी सबके साथ शारीरिक संबंध बनाए और सारी सृष्टि को भ्रष्ट किया। सिर्फ दानवों ने ही नहीं बल्कि मनुष्यों ने भी जानवरों के साथ, आकाश के पक्षियों के साथ शारीरिक संबंध बनाए। लोगों ने जानवरों की जातियों को एक दूसरे के साथ मेल करवा के जानवरों की प्रजातियों को भी भ्रष्ट किया। कोई चीज ओरिजिनल नहीं रही जो सृष्टि परमेश्वर ने बनाई थी। मनुष्यों ने और दानवों ने उन सब को करप्ट किया और सबके DNA के साथ छेड़छाड़ की। जो जल पर लय आई, जो फ्लड आया, वो परमेश्वर के गुस्से के कारण नहीं था, वो परमेश्वर की दया के कारण आया। परमेश्वर जानता था कि अगर सारी करप्ट सृष्टि को नष्ट नहीं किया गया और जो सही लोग थे, जो धर्मी थे, जो परमेश्वर के वचन पर चलते थे, उनको बचाया नहीं गया, तो परमेश्वर अपनी सृष्टि को, अपने लोगों को, जिन्हें उसने अपने जैसा बनाया है, उन्हें खो बैठेगा। क्योंकि जब तक मसीह मनुष्य जाति के बीच से पैदा नहीं होगा, तब तक मनुष्य कभी भी पाप से और पाप की जजमेंट से आजाद नहीं हो पाएंगे। और अगर मनुष्य के बीज को सुरक्षित नहीं किया गया तो मनुष्य हमेशा के लिए परमेश्वर से दूर हो जाएगा। ये जरूरी था कि परमेश्वर का बेटा मसीह एक औरत के द्वारा ही जन्म लेकर एक मनुष्य की तरह इस धरती पर आए। इसके बारे में मैं एक अलग वीडियो में आपको बताऊंगा। उस समय सिर्फ नूह और उसका परिवार ही परमेश्वर की आज्ञाओं पर चलते थे, और इसीलिए परमेश्वर ने नूह और उसके परिवार को चुना, और परमेश्वर ने नूह को एक बहुत बड़ी कश्ती बनाने को कहा जिसमें हर एक तरह के जानवरों और पक्षियों की एक एक जोड़ी को रखा जाए। इसके बारे में डिटेल में उत्पत्ति अध्याय 6 में आप पढ़ सकते हैं। क्या आप जानते हैं कि मेथूसला इतना लंबा क्यों जिया? परमेश्वर की दया, परमेश्वर के अनुग्रह के कारण। क्योंकि परमेश्वर जानते थे कि जब मेथूसला मरेगा तब फ्लड, तब जल पर लय दुनिया को नष्ट करेगा। कितनी अनोखी बात है कि परमेश्वर ने इंतजार किया कि लोग अभी भी अपने पापों से तौबा करें और परमेश्वर के पीछे चले, पर लोग बुराई करते गए, और तो और उन्होंने उन दानवों को, उन स्वर्ग दूतों को पूजना शुरू कर दिया। अगर आप ध्यान दें इन बातों पर तो आपको पता चल जाएगा कि आपके आसपास ऐसी बहुत सी तस्वीरें इधर उधर घूमती हैं जिनमें उन दानवों के सिर किसी जानवर के हों और शरीर मनुष्य का हो। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो बाइबल को छोड़कर इतिहास को देख लें। पुराने समय की कई ड्राइंग्स आर्कियोलॉजिस्ट को मिली हैं जहां पर अजीब अजीब से लोगों की तस्वीरें हैं जिनके सिर जानवरों के हैं और शरीर मनुष्य जैसा है। कई जानवरों के पंख लगे भी उन तस्वीरों में नजर आते हैं। उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी 3 आयत में परमेश्वर ने जल पर लय के आने का समय ठहरा दिया था, डेडलाइन दे दी थी, और वो समय था 120 साल। अब 120 साल के बाद जल पर लय आनी थी, और उन 120 सालों में नूह ने उस आग को, उस जहाज को भी बनाया और धार्मिकता का प्रचार भी किया। बाइबल बताती है कि परमेश्वर किसी भी पापी को या दुष्ट इंसान को उस जल पर लय में मरता हुआ देखना नहीं चाहता था। यहेजकेल अध्याय 33 उसकी 11 आयत में लिखा, परमेश्वर यहोवा की ये वाणी है, मेरे जीवन की सौगंध, मैं दुष्ट के मरने से कुछ भी प्रसन्न नहीं होता, परंतु इस बात से प्रसन्न होता हूँ कि दुष्ट अपने मार्ग से फिरकर जीवित रहे। हे इज़राइल के घराने, तुम अपने बुरे मार्ग से फिर जाओ, तुम क्यों मरो? परमेश्वर ने कभी नहीं चाहा कि कोई भी दुष्ट इंसान बिना तौबा किए मरे। यीशु मसीह ने कहा था कि जैसा नूह के दिनों में था वैसा ही मनुष्य के पुत्र के आने के दिनों में भी होगा। हिंसा तो, वायलेंस तो लोग बहुत लंबे समय से देखते आ रहे हैं। कैन और हाबिल के समय से हमने बाइबल में हिंसा को बढ़ते हुए देखा है, पर नूह के समय का सबसे बड़ा पाप था मनुष्य के DNA को खराब करना। अब शैतान ये तो जानता था कि भविष्यवाणी के अनुसार मसीह एक औरत के जरिए जन्म लेगा, पर शैतान ये नहीं जानता था कि वो कौन सी स्त्री होगी जिसके द्वारा मसीह पैदा होगा, और इसीलिए उसने सारी मनुष्य जाति की ब्लड लाइन को, उनके DNA को खराब करने के लिए स्वर्ग दूतों को उकसाया और स्त्रियों को
करप्ट करना शुरू किया। कई दानवों के बहुत सारे सिर होते थे, कई दानवों के चेहरे उनके पेट के ऊपर होते थे, किसी की आंखें नहीं होती थी, किसी की 10-10, 12-12 आंखें होती थी। उन स्वर्गदूतों और स्त्रियों के मेल ने बड़े अजीब अजीब बच्चे पैदा किए, मनुष्य के डीएनए को खराब किया। और आज भी ऐसा ही हो रहा है। साइंटिस्ट लगे हुए हैं इंसान के डीएनए से छेड़छाड़ करने के लिए कि किसी न किसी तरीके से मनुष्य की उम्र को बढ़ाया जाए, किसी न किसी तरीके से मनुष्य के शरीर को ऐसा बनाया जाए कि उसे कभी भी कोई बीमारी ना हो। और ये सब एक्सपेरिमेंट्स मनुष्य के डीएनए को खराब कर रहे हैं। 2021 में एक न्यूज आई थी कि साइंटिस्ट ने लेबोरेटरी में इंसान और बंदर के बच्चे के भ्रूण यानी एम्ब्रियो को तैयार किया, जो 20 दिन तक जीवित रहा, फिर उसे नष्ट कर दिया गया। ये खबर भी 2021 में लोगों को बताई गई थी, यानी कि इसके ऊपर तकरीबन 10-20 सालों से काम चल रहा होगा। ऐसे बहुत से सीक्रेट एक्सपेरिमेंट्स हैं जो पब्लिक को बताए भी नहीं जाते। मिलिट्री अपने जवानों को और ताकतवर बनाने के लिए कई तरह के एक्सपेरिमेंट्स करती है। अगर आप इंटरनेट पर सर्च करें तो आपको ऐसे हजारों एक्सपेरिमेंट्स मिल जाएंगे जिनमें इंसान के डीएनए से छेड़छाड़ की जा रही है। इंसान के क्लोन्स यानी डुप्लीकेट इंसानों को हम शक्ल बनाने की कोशिश की जा रही है। और वैक्सीन की जो खोज की जाती है वो इंसानों के ऊपर एक्सपेरिमेंट करने से पहले जानवरों के ऊपर एक्सपेरिमेंट किए जाते हैं। साइंटिस्ट ने दुनिया का पहला क्लोन एक भेड़ को बनाया है जिसका नाम है डॉली। साइंटिस्ट ने उस भेड़ को लेबोरेटरी में तैयार किया था और लैब में तैयार किए उन अंडों को उन्होंने भेड़ के अंदर प्लांट किया और 5 जुलाई 1996 में उसका जन्म हुआ था। जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस होती जा रही है वैसे वैसे ही हम देखते जा रहे हैं मनुष्य के डीएनए को करप्ट किया जा रहा है, जैसे कि नूह के दिनों में हुआ था। पहले इन्होंने जानवरों के क्लोन्स को बनाया और बहुत जल्द इंसानों के क्लोन्स की खबरों को भी हम बहुत जल्द न्यूज में देखेंगे। हर एक चीज जो नूह के दिनों में थी वो आज हमारी आंखों के सामने पूरी हो रही है। दुनिया में इतनी बुराई होने के बावजूद भी एक जन ऐसा था जिसने परमेश्वर की आवाज को सुना, जिसने परमेश्वर के वचन के ऊपर अपने जीवन को चलाया। इब्रानियों की पुस्तक अध्याय 3 उसकी 15 आयत में लिखा, यदि आज तुम उसका शब्द सुनो तो अपने मनों को कठोर ना करो। नूह प्रचार करता रहा कि अपने पापों से तौबा करो। वो लोगों को बताता रहा कि लोगों के विचार और काम बहुत ही बुरे हो चुके हैं और उन्हें अपने जीवन को बदलने की जरूरत है, पर लोगों ने उसकी बात नहीं मानी, उसके प्रचार की ओर ध्यान नहीं दिया। क्या आप जानते हैं कि आदम और हवा का असली पाप क्या था? वो अपने आप में जज बनना चाहते थे। वो ये तय करना चाहते थे कि क्या सही है और क्या गलत। जब नूह लोगों को बताता होगा कि शादी से बाहर सेक्स करना पाप है, लड़के का लड़के के साथ और लड़की का लड़की के साथ शारीरिक संबंध बनाना पाप है, ये गलत है, तो लोग उसकी निंदा करते होंगे, उसका मजाक उड़ाते होंगे। 120 साल तक नूह उनको बताता रहा कि चोरी ना करो, झूठ ना बोलो, तुम पर परमेश्वर का न्याय प्रकट होगा। फिर भी लोग पाप करते गए और उसकी एक ना सुन। 120 साल तक नूह उनको बताता होगा कि एक ही रास्ता है, तौबा कर दो, परमेश्वर के पीछे हो लो। पर लोग मूर्ति पूजा करते रहे, अपने हाथों से अपने भगवान बनाकर उनकी पूजा करते रहे। जिस सूरज को परमेश्वर ने बनाया उसी सूरज को भगवान बना बैठे। जिन चांद सितारों को परमेश्वर ने बनाया उसी को अपना भगवान बना बैठे। किसी चीज को नहीं छोड़ा, यहाँ तक कि लोगों ने पेड़ पौधों को भी नहीं छोड़ा, पानी को भी नहीं छोड़ा, हर चीज को भगवान बना दिया, जानवरों को भी नहीं छोड़ा, और तो और उन्होंने पत्थरों को भी पूज डाला। जब नूह उनको बताता होगा कि छोड़ो इन हाथों के बनाए भगवानों को, जिंदा परमेश्वर के पीछे हो लो जिसने हमें बनाया है, तो लोग उसका विरोध करते होंगे, उसकी बुराई करते होंगे, उसका मजाक उड़ाते होंगे। आज भी यही कुछ चल रहा है। आज जब लोग प्रचार को सुनते हैं कि सिर्फ यीशु मसीह ही रास्ता है, यीशु मसीह ही सच्चाई है और सिर्फ यीशु मसीह ही जीवन है और कोई भी यीशु मसीह को स्वीकार किए बिना स्वर्ग नहीं जा सकता, पिता परमेश्वर के पास नहीं जा सकता। अगर आपने यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण नहीं किया है तो आप उद्धार नहीं पा सकते, आप मुक्ति नहीं पा सकते, आप स्वर्ग नहीं जा सकते। आज कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इस सच्चाई को जान चुके हैं और यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर चुके हैं, पर फिर भी अपने पुराने जीवन को पूरी तरह छोड़ते नहीं हैं, अपनी पुरानी चीजों को पकड़े रहते हैं। हो सकता है उन्हें लोगों का डर हो सकता है उन्हें अभी भी कोई डाउट हो। या तो आप कश्ती के अंदर हो सकते हैं या फिर कश्ती के बाहर, या तो आप स्वर्ग में होंगे या नर्क में, इसके अलावा कोई और जगह नहीं। नूह के समय में कुछ लोग ऐसे भी होंगे जो कहते होंगे कि हमें पता है कश्ती कहाँ है, बोट कहाँ पर है, जब जल प्रलय आएगी तब हम भागकर कश्ती में चढ़ जाएंगे। आज भी ऐसा ही है, आज भी लोग यही सोचते हैं कि
हमें पता है जीवित परमेश्वर कौन है। जब जजमेंट आएगी या जब मैं मरने लगूंगा, जब अंत आएगा, जब हम उसे बादलों पर आता देखेंगे, तब हम दौड़कर चर्च चले जाएंगे या फिर हम उसी समय तौबा कर लेंगे और यीशु मसीह को उद्धारकर्ता ग्रहण कर लेंगे। पर मेरे भाई मेरी बहन, जब जजमेंट आएगी, जब अंत आएगा, तब पता भी नहीं चलेगा कि कब अंत आ जाएगा। उत्पत्ति अध्याय 7 उसकी 11 आयत में लिखा, जब नूह की अवस्था के 600 वर्ष के दूसरे महीने का 17वां दिन आया, उसी दिन बड़े गहरे समुद्र के सब सोते फूट निकले और आकाश के झरोखे खुल गए और वर्षा 40 दिन और 40 रात निरंतर पृथ्वी पर होती रही। जब जजमेंट आई तो वो धीरे धीरे नहीं आई, सब कुछ एक साथ एकदम से हुआ और लोगों को इतना समय नहीं मिला कि वे तौबा कर सकें और नाव में चढ़ सकें। जब पानी लोगों के घुटनों तक, कमर तक या गले तक आया होगा, तब लोगों ने कश्ती का दरवाजा खटखटाया होगा और बोले होंगे कि नूह तू सही था, हम गलत थे, हम तौबा करते हैं और परमेश्वर के पीछे चलने का फैसला करते हैं। पर नूह भी उस समय कश्ती का दरवाजा खोल नहीं सकता था, क्योंकि बाइबल बताती है कि उस कश्ती के दरवाजे को परमेश्वर ने खुद बंद किया था। और जब परमेश्वर कोई दरवाजा बंद करता है तो फिर उसे कोई नहीं खोल सकता। एक समय है जब हम यीशु मसीह को अपना उद्धारकर्ता ग्रहण कर सकते हैं और वो समय अब है। ये अनुग्रह का समय है। 120 साल तक नूह प्रचार करता रहा, अपने फायदे के लिए नहीं बल्कि लोगों को बचाने के लिए, कि लोग उस आने वाली जजमेंट से बच जाएं। पर लोग उसका मजाक उड़ाते रहे। आज भी जब प्रचारक प्रचार करते हैं तो लोग उनका मजाक उड़ाते हैं, बोलते हैं कि 2000 साल इनको प्रचार करते हो गए कि अंत आने वाला है, तो अभी तक अंत आया क्यों नहीं। कुछ ये भी बोलते हैं कि ये अंत के नाम पर लोगों को डराकर यीशु मसीह के पीछे चलने को बोलते हैं। कुछ बोलते हैं कि ये स्टेज पर करामातें दिखाते हैं ताकि लोग इनके पीछे चलें। कुछ बोलते हैं कि ये फेक मिरेकल्स करते हैं। पुराने समय में लोग नूह को भी ढोंगी, झूठा, फेक बोलते थे, पर जब फ्लड आया, जजमेंट आई, तो सब के सब नाश हुए। यीशु मसीह ने कहा कि जिस तरह नूह के दिनों में था और जिस तरह लूत के दिनों में था, जब सब कुछ वैसा ही हो जाएगा, तब अंत आ जाएगा। तब यीशु मसीह अपनी कलीसिया को लेने के लिए आ जाएंगे। आपको ये जानकर बहुत हैरानी होगी कि वही पाप, वही बुराइयां, बल्कि उससे भी घिनौने पाप आज हमारे समय में दुनिया में हम देख रहे हैं। 120 साल तक परमेश्वर ने इंतजार किया कि लोग सुधर जाएं, अपने बुरे कामों को छोड़कर तौबा करें। वो 120 साल अनुग्रह के थे। लोगों के पास समय था तौबा करने का और परमेश्वर के पीछे चलने का, पर लोग सुधरे नहीं हटे गलत काम करने से, लगे रहे अपने पाप से भरी जिंदगी में, अपने शरीर के कामों को, अपनी लालसा को पूरा करते रहे, शादी से पहले गलत संबंध बनाते रहे, गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के चक्कर में पड़े रहे, पति पत्नी एक दूसरे को धोखा देते रहे। उत्पत्ति अध्याय 6 उसकी 13 आयत में लिखा, तब परमेश्वर ने कहा, सब प्राणियों के अंत करने का प्रश्न मेरे सामने आ गया है, क्योंकि उनके कारण पृथ्वी उपद्रव से भर गई है, यानी हिंसा, वायलेंस से भर गई है, इसलिए मैं उनको पृथ्वी समेत नष्ट कर डालूंगा। बाइबल बताती है नूह के दिनों में हिंसा, वायलेंस बढ़ चुकी थी। जिस समय में हम जी रहे हैं, अगर इस पर एक नजर मारी जाए तो आप हैरान होंगे कि पिछले 100 सालों में 203 मिलियन यानी 20 करोड़ से भी ज्यादा लोग दुनिया में जगह जगह चल रही लड़ाइयों में मारे जा चुके हैं। दुनिया में हिंसा, वायलेंस बढ़ती ही जा रही है। पिछले 500 सालों में जितने लोग देशों की लड़ाइयों में मारे गए थे, उससे कहीं ज्यादा लोग सिर्फ पिछले 100 सालों में ही मारे जा चुके हैं। स्टडी बताती है कि पूरी दुनिया में तकरीबन 1,25,000 अबॉर्शन हर रोज होते हैं, यानी कि एक साल में 4 करोड़ से भी ज्यादा गर्भपात होते हैं। हर रोज 90 रेप, 90 बलात्कार सिर्फ इंडिया में ही होते हैं, यानी कि तकरीबन हर 22 मिनट के बाद कोई ना कोई रेप का शिकार होता है। अगर इन आंकड़ों पर यकीन ना हो तो 1 घंटा कोई न्यूज चैनल लगाकर देख लो, खुद ब खुद पता चल जाएगा कि ये दुनिया किस तरफ जा रही है। क्राइम इतना बढ़ चुका है कि दिन के उजाले में लोग बीच रास्ते एक दूसरे पर गोलियां चला देते हैं। कोई भी किसी से कम नहीं है। ऊपर से मीडिया नहीं, मूवीज, सॉन्ग्स ने देश के नौजवानों को हिंसा से, वायलेंस से भरा हुआ है। कोई भी मूवी देख लो, कोई भी सॉन्ग्स देख लो, गैंगस्टर्स को ऐसे दिखाया जाता है कि जैसे वो कोई हीरो हो, और वही मेंटालिटी, वही कैरेक्टर में आजकल की जनरेशन बदलती जा रही है। परमेश्वर ने लोगों को अवसर दिया था कि तौबा कर लो, पर लोगों ने उस प्रचारक नूह की एक ना सुनी और उस जल प्रलय में सब दुष्ट लोग जो परमेश्वर से दूर थे, सब के सब मारे गए। 2 पत्रस अध्याय 3 उसकी 9 आयत में लिखा, प्रभु अपनी प्रतिज्ञा के विषय
विषय में देर नहीं करता, जैसी देर कुछ लोग समझते हैं, पर तुम्हारे विषय में धीरज धरता है और नहीं चाहता कि कोई नष्ट हो, वरन यह कि सबको मन फिराव का अवसर मिले। परमेश्वर चाहता है कि लोग बचें, कोई भी नाश ना हो, पर फैसला हमने करना है कि हम बचना चाहते हैं या नाश होना चाहते हैं। आने वाला समय बहुत ही भयानक है। लूका अध्याय 21 उसकी 10 आयत में लिखा कि जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा। न्यूज देख लो, ये सब शुरू हो चुका है। रशिया यूक्रेन, चाइना ताइवान की लड़ाइयाँ, ये सब अंत के दिनों की निशानियाँ हैं। 11 आयत में लिखा बड़े बड़े भूकंप होंगे और जगह जगह अकाल और महामारियाँ होंगी और आकाश में भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। जो 2019, 2020 और 2021 में हुआ वो तो बस एक ट्रेलर भी नहीं था। जो महामारियां भी आने वाली हैं वो बहुत ही भयानक होंगी। अगर आपने ध्यान दिया हो तो 2019, 20, 21 में महामारी के दौरान वो लोग आशीषित हुए जो परमेश्वर के साथ जुड़े हुए थे, और जो लोग अपने आप को बहुत समझते थे, जो परमेश्वर की बजाय अपने पैसे और अपने आप पर भरोसा करके बैठे थे, वो सब नाश हो गए। बड़े बड़े सेलिब्रिटी, अमीर अमीर लोग महामारी में नाश हो गए, पर आत्मिक लोग आशीषित हुए, जैसे कि हमेशा से ही होता आया है। बाइबल में सभोपदेशक अध्याय 1 उसकी 9 आयत में लिखा जो कुछ हुआ था वही फिर होगा, सूर्य के नीचे कुछ भी नया नहीं है। यानी कि जो कुछ पहले हो चुका है वो सब दोबारा फिर होगा। तो अब फैसला आपको करना है, नूह और उसके परिवार की तरह परमेश्वर के साथ चलना है और बचाए जाना है, या फिर दुष्ट लोगों की तरह परमेश्वर के खिलाफ चलकर नष्ट होना है। आने वाली वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि शैतान औरत से क्यों डरता है, एक औरत को ही परमेश्वर ने क्यों चुना कि उसका बेटा मसीह उसके द्वारा जन्म लेकर इस धरती पर आए। अगर परमेश्वर इतना ही शक्तिशाली है तो फिर परमेश्वर खुद ही सब कुछ ठीक क्यों नहीं कर देता? क्या रैप्चर महाक्लेश से पहले होगा, बीच में होगा या महाक्लेश के बाद होगा? स्वर्ग दूतों को काम पर कैसे लगाएं? प्रार्थना का रिजल्ट कैसे लें? अगर ये वीडियोस आपके लिए आशीष का कारण है तो इन वीडियोस को बनाने में आप सपोर्ट जरूर करें। आपकी डोनेशंस हमारी हेल्प करती हैं कि हम इन वीडियोस को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचा सकें। परमेश्वर के वचन से जुड़े गहरे भेदों की वीडियोस को देखने के लिए होली स्पिरिट प्रोडक्शंस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बने बेल आइकन पर क्लिक करके ऑल नोटिफिकेशंस को सिलेक्ट करें, ताकि चैनल पर अपलोड की जाने वाली हर वीडियो आपके फोन में जरूर पहुंचे। अगर आप डोनेट करना चाहते हैं तो आप होली स्पिरिट प्रोडक्शंस के बैंक अकाउंट में या QR कोड के जरिए भी हमें अपनी डोनेशंस भेज सकते हैं। परमेश्वर आपको आशीष दे।